हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में किया था 1857 की क्रांति के बारे में। और इसके साथ किया था कि हरियाणा में या राष्ट्रीय स्तर पर कौन से आंदोलन हुए थे हरियाणा में, उनमें कैसे उनका उनके साथ रिलेट करते थे। तो उनमें हमने पढ़ा था लाला लाजपत राय के बारे में भी पढ़ा था हमने उसमें। तो अब आज का टॉपिक रहेगा उसमें कि हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें मेन मेन जो थे वो आंदोलन कौन कौन से थे, कौन कौन से आंदोलन थे जिनका प्रभाव हरियाणा के अंदर भी पड़ा था। राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किए जाएंगे, लेकिन इसका टॉपिक का नाम मैंने ये इसलिए रखा हरियाणा के प्रमुख आंदोलन, क्योंकि इनमें हरियाणा की तरफ से भी काफ़ी ये लगा लो क्रांतिकारी थे, कई तरह के लोग थे जिन्होंने क्या किया उसमें सहायता की। और उन 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 जो मेन मेन आंदोलन है उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लाला लाजपत राय के बारे में बताया था कि जो लाला लाजपत राय थे उनके से रिलेटेड और भी फैक्ट थे, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। कुछ रहते थे तो मैंने सोचा वो भी आपको करवा दिए जाएं इसी वीडियो के माध्यम से। जो इनमें एक मेन था कि जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने बाबू चूड़ामणि और गौरीशंकर के साथ बम्बई में 1889 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया था, भाग भी लिया था। ठीक है। और इसमें एक और था कि लाला लाजपत राय को आर्य समाज हिसार 1886 में थी जो संस्थापक के रूप में भी क्या किया जाता है, याद कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, कहाँ से की थी, तो हिसार से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1886 में। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दोबारा वीडियो में लिए हैं ताकि ये वीडियो में कई क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे लगता है कि वीडियो उसके बिना भी अधूरी है, कई बार आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एक आप फैक्ट के माध्यम से वीडियो में करोगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि 1886 में संस्थापक के तौर पर आर्य समाज की नींव रखी थी हिसार में। ठीक है। उसके बाद मई 1907 में पंजाब के उपराज्यपाल डेनिजल इबेटसन ने लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर लाला लाजपत राय को देश निकाला बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मई 1907 में पंजाब के उपराज्यपाल रहे थे जिनका नाम क्या था, डेनिजल इबेटसन ने लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर उनको एक ऑर्डर पर इसने जो उपराज्यपाल था लाला लाजपत राय को देश निकाला देखकर बर्मा की मांडले जेल में क्या कर दिया था, भेज दिया। तो याद रखना, मांडले जेल में भेजा था। कब भेजा था, 1907 में। किसके कहने पर, लॉर्ड मिंटो के कहने पर। किसने, उपराज्यपाल डेनिजल इबेटसन। ठीक है। उसके बाद भारी जन दबाव के चलते नवंबर 1907 में उन्हें जेल से छोड़ना पड़ा, और इतना ज़्यादा जन का ये लगा लो लोगों का सैलाब आ चुका था कि उन्होंने इनके प्रति विरोध जाहिर किया, और मई 1907 में क्या किया, उनको जेल में भेजा, मांडले जेल में। और उसके बाद नवंबर 1907 में उन्हें जेल से क्या करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, ये उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अब आज का टॉपिक है कि जो उसमें प्रमुख आंदोलन थे उसमें एक आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन। इसके बारे में आपने सुना ही होगा नाम। असहयोग आंदोलन में क्या था, हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ। तो हरियाणा में पानीपत में, याद रखना, पानीपत में अक्टूबर 1920 को। अब ये क्यों रिलेट कर रहा हूँ, देखो हरियाणा के प्रमुख आंदोलन से, क्योंकि देखो अब इसका रिलेशन कहाँ से आ रहा है, हरियाणा के पानीपत से। कब हुआ था, अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। अक्टूबर 1920 में ही भिवानी में एक बड़ी सभा का आंदोलन लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में किया गया। और उसमें क्या हुआ फिर, अक्टूबर 1920 में ही, ये भी याद रखना है आपने कि प्रथम सभा हुई थी जब लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई थी, कहाँ से, पानीपत में, अक्टूबर 1920 में असहयोग आंदोलन की। उसके बाद क्या है, अक्टूबर 1920 में ही भिवानी में एक बड़ी सभा का आयोजन लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में किया गया। अब यहाँ पे क्या था, पहले लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ 1920 में ही भिवानी में, वहाँ वो किस में हुआ था, पानीपत में। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हरियाणा के पानीपत में कब असहयोग आंदोलन था, वो प्रथम सभा का आयोजन हुआ था 1920 में, वो किन के द्वारा हुआ था, उनमें चार ऑप्शन दे देगा, लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ये याद रखना है अक्टूबर,
अब ये जो मंथ है ये भी किससे रिलेटेड है, अक्टूबर से। तो अक्टूबर 1920 में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था वो जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ था उनका एक आंदोलन सभा। उसके बाद अक्टूबर में ही हुआ, पर वो 1920 में ही, अब एग्जैक्ट डेट नहीं है तो उससे आप याद कर लेते, वरना भिवानी में हुआ। तो दो हुए हैं, एक भिवानी में एक पानीपत में। भिवानी वाला में जो था उसमें बड़ी सभा में अध्यक्षता किसने की थी, लाला मुरलीधर ने। इस आंदोलन के चलते हरियाणा के बहुत से लोगों ने सरकार से प्राप्त पदकों व सम्मानों को लौटा दिया था। और इस आंदोलन में क्या था, ये उस टाइम पे असहयोग आंदोलन में गांधी जी भी इसमें पूरा साथ दे रहे थे। तो आंदोलन के चलते हरियाणा में जो लोग थे वो सरकार की निंदा करते हुए क्या किया कर रहे थे, जितने भी थे उन्होंने, जितने भी उन्होंने पदक जीत रखे थे, सम्मान थे सरकार की तरफ से उन्हें नवाजे हुए, वो सारे के सारे क्या कर दिए थे, वापिस कर दिए थे। उसके बाद अम्बाला के लाला मुरलीधर ने राय बहादुर सम्मान लौटा दिया। अब याद रखना है कि अम्बाला से कौन थे, लाला मुरलीधर। इन्होंने क्या था, राय बहादुर की उपाधि लुटा दी। ये भी क्वेश्चन आता है। तो किसने राय बहादुर की, या ऐसे आता है कि राय बहादुर सम्मान किससे रिलेटेड था, लाला मुरलीधर से। मैं एक ही वीडियो में आपको ये अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन पुट अप होके बनते हैं तो उस टाइम पे कन्फ्यूजिंग बनते हैं। तो अब याद रखना कि अम्बाला से क्या थे, लाला मुरलीधर। उन्होंने क्या किया, राय बहादुर सम्मान क्या कर दिया, लौटा दिया। सभी लौटा रहे थे तो इन्होंने भी क्या कर दिया, लौटा दिया। और ये भी आपको बता दिया कि लाला मुरलीधर ने 1920 में भिवानी में एक बड़ी सभा में क्या किया था, अध्यक्षता की थी। उस सभा के आयोजन में मेन जो थे चीफ वो कौन थे, लाला मुरलीधर, भिवानी साइड से। और अम्बाला के लाला मुरलीधर ने ही क्या कर दिया, राय बहादुर सम्मान लौटा दिया। अब वकीलों द्वारा सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया व ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया। वकीलों के द्वारा सरकारी न्यायालय थे जितने भी, उनका भी बहिष्कार किया गया। जितने भी थे वकील, उन्होंने बोल दिया कि हम अदालत में जो है वहाँ पे नहीं जाते। और ग्राम पंचायतों का भी क्या कर दिया, निर्माण किया गया, और बोला कि हम अपने लेवल पे क्या करेंगे, इनका जो भी मामला होगा वो सोल्व करेंगे, ऐसे करके। तो स्वदेशी आंदोलन प्रचार प्रसार के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली अक्टूबर दो थे। अब ये किसके लिए, खुद के स्वदेशी आंदोलन प्रचार के लिए। तो स्वदेशी खुद का आंदोलन प्रचार प्रसार के लिए दो थे लोग, पंडित मदन मोहन मालवीय और दूसरे मोहम्मद अली अक्टूबर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1921 में रोहतक आए। तो ये दोनों क्या हुए, अक्टूबर 1920 में पानीपत में लाला लाजपत राय, 1920 में भिवानी में लाला मुरलीधर, और 1921 में अक्टूबर में, पर नेक्स्ट ईयर बात चली गई। तो इन दोनों ने क्या किया, रोहतक में आए, किसके लिए, स्वदेशी आंदोलन प्रचार के लिए। अभी इसमें से आपको कितने क्वेश्चन मिले कि कौन कौन लोग थे, एक तो पंडित मदन मोहन मालवीय और दूसरे मोहम्मद अली। कब आए, अक्टूबर 1921 में। कहाँ आए, रोहतक में, किसके लिए, स्वदेशी आंदोलन के लिए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने रोहतक में राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए तथा विदेशी शिक्षा के बहिष्कार हेतु वैश्य उच्च विद्यालय की नींव रखी। गांधी जी ने क्या किया, फिर रोहतक में राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए, नेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए तथा विदेशी शिक्षा के बहिष्कार हेतु कि हम बाहर से जो भी शिक्षाएं हैं वो नहीं लेंगे, उनका बहिष्कार किया जाए। इन्होंने क्या किया, वैश्य उच्च विद्यालय की नींव रखी कि हम स्वदेशी अपना रहे हैं तो हम खुद का क्या करेंगे, यहाँ पे विद्यालय रखेंगे। उच्च विद्यालय की नींव रख दी, कहाँ पे, रोहतक में। अब याद रखना कि गांधी जी ने रखी थी ये नींव रोहतक में, कौन से विद्यालय की, वैश्य उच्च विद्यालय की। किसके लिए, स्वदेशी अपनाने के लिए, रोहतक में राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी के लेके आए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यही फैक्ट होते हैं जो कि हम पढ़ते भी हैं, और फिर जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पुट होते हैं तो उस टाइम पे कन्फ्यूजिंग बनते हैं। ये मेरे साथ भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं भी एज ए ह्यूमन ही हूँ आपकी तरह ही। तो अपने भाव से यही होता है कि हम भी करें, हम भी इसको याद करें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो पुट अप होते हैं कितने, मतलब एक ही क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बनते हैं, आपके सामने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि एक ये लगा लो स्टूडेंट का जो एक पीड़ा होती है वो दूसरा ही समझ पाता है उसी से रिलेटेड जो कर रहा है तैयारी।
क्योंकि एज अ टीचर भी बताने के लिए बहुत सारा कंटेंट होता है, लेकिन जिस टाइम पे खुद इम्प्लीमेंट करके उसको याद करना होता है तो उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट पे एक टाइमली एक इतना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। कम टाइम के अंदर पेपर को क्रैक करना वो बहुत बड़ी बात होती है। वही ज़्यादा ये लगा लो, एक प्रैक्टिस की भी कमी लगा लो, सारे का सारा उसमें वो आता है। एक टाइम के अंदर आपको आता सभी को है, बात वही होती है कि एक टाइम के अंदर जो कर गया वो खिलाड़ी। तो यहाँ भी यही है कि आप फैक्ट को करो, मेहनत करते जाओ, मेहनत करना अपना काम है, आगे भगवान की मर्जी भाई। नेक्स्ट चलते हैं मार्ले मिंटो सुधार पर हरियाणा की प्रतिक्रिया। हरियाणा में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अम्बाला बना। हरियाणा में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो मेन सेंटर था वो कौन था? अम्बाला। क्योंकि आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो गतिविधियाँ हो रही थी हरियाणा में 1857 की क्रांति के लिए, तो उसमें कौन था? अम्बाला। और उसकी एक था ना वो श्याम सिंह नामक वो गद्दार, उसने क्या किया था, वो उसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी प्रोवाइड कर दी थी। तो वो सारी की सारी चीज़ें, तो वो मेन था जो एक्टिविटी का सेंटर था मेन, वो हरियाणा में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख सेंटर कौन सा था? अम्बाला। कब की बात हो रही है? अब ये मार्ले मिंटो कब आया था? ये 1909 में, जहां दिसंबर 1909 में वहां के उपायुक्त के बंगले पर बम फेंका गया। अब दिसंबर 1909 में, क्योंकि मार्ले मिंटो एक्ट कब आया था? 1909 में। तो दिसंबर 1909 में क्या हुआ, जो वहाँ का एक उपायुक्त था, अम्बाड़ा जो एक्टिविटी सेंटर बना था, वहाँ के उपायुक्त के बंगले पर क्या कर दिया? बम फेंक दिया। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये बात आपको पता लग चुकी है। अब इससे रिलेटेड क्यों हो रही है ये? क्योंकि हरियाणा से रिलेट कर रहा है। देखो ये मतलब आप मार्ले मिंटो को, राष्ट्रीय आंदोलन को भी किससे कनेक्ट करके देख रहे हो? हरियाणा से। नेक्स्ट, हरियाणा के पत्रकार बालमुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा, अब ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, शायद आपने देखा भी होगा, ये नहीं है कि मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे ही पुट होते हैं। तो ये पूछ रखा था कि शिव शंभू का चिट्ठा नामक रचना किसकी है ना, तो ये किसकी है? ये बालमुकुंद गुप्त की। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन देखो, इसमें कैसे दे रखा है लाइन में, कि एक लाइन ही हमें क्वेश्चन बता रही है कि हरियाणा के जो पत्रकार थे बालमुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेखों के माध्यम से खुला विरोध किया। और सरकार का क्या किया उन्होंने? वहाँ से खुला विरोध किया। एक लेख था और ये लेख लिखा था उन्होंने, शिव शंभू का चिट्ठा किन्होंने लिखा था? बालमुकुंद गुप्त ने। फ़र्क क्या होता है कि हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद जब कंसेप्ट बनते हैं तो वो लाइन टू लाइन बनते हैं, और हम इतना डीपली उसकी स्टडी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये हमारी कमी रहती है। अभी हमें क्या पता यहाँ से क्वेश्चन उठेगा वो, तो ये होता है कि उसको लाइन को रिपीटेड मोड पे करो और उसको अलग अलग तरीके से देखो कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो एक तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख किसने लिखा है? बालमुकुंद गुप्त ने, जो कि आया भी है। या बालमुकुंद गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं इनमें से हैं और नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। किसके लिए विरोध किया था? ये सरकार के लिए, और इसमें उन्होंने रचना में लिखा था उनके बारे में। उसके बाद वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अधीन गुड़गांव, रोहतक, हिसार के जिला बोर्ड व कमेटियों को वोट से पंजाब विधानसभा के लिए एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दे दी गई। अब क्या हुआ, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अधीन जो था, इसके अंदर हमने ये लगा लो सुधार किया था, इसमें ये रिफॉर्म लगा लो, रिफॉर्म था। इसके अधीन गुड़गांव, रोहतक, हिसार के जिला बोर्ड व कमेटियों की वोट से, इन सारों के वोट से पंजाब विधानसभा के लिए एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दे दी गई। कि यहाँ से क्या होगा, एक सदस्य चुना जाएगा किसके लिए? पंजाब विधानसभा के लिए। ठीक है। उसके बाद अम्बाला व करनाल जिलों को शिमला के साथ जोड़कर सदस्यता निश्चित की गई। अम्बाला व करनाल जिलों को जोड़ के क्या बोल दिया कि शिमला के साथ जोड़ दो, और एक तरह से इनकी मेंबरशिप किया कर दी इन्होंने, निश्चित कर दी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये किससे रिलेटेड रहेगा? रोलेट एक्ट व सत्याग्रह। इसको दो उसमें वीडियो में करेंगे, पहला पार्ट बना के और सेकंड पार्ट बना के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, और ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने में इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो अब पढ़ते हैं रोलेट एक्ट व सत्याग्रह के बारे में। जो रोलेट एक्ट था 21 मार्च 1919 को। अब ये भी आपको पता है कि रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 को। कईयों को देखो हरियाणा जी के ज़्यादा इजी भी लग सकती है, पर मेरे नज़रिए से देखोगे तो कंटेंट ऐसे लेके आते हैं कि इजीली आपको क्या हो, समझ में हो।
अब आप बुक देखोगे, बुक में पढ़ोगे आपको तो एकदम याद नहीं होता। और हरियाणा बहुत, ये लगा लो बहुत बड़ा सिलेबस है। कहने को है कि हाँ छोटा सा है, अगर उसको आप डीपली स्टडी के लिए एक तसल्ली से करोगे तो ये खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उस वजह से मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं आपको कैसे, अब रिस्पॉन्स तो आप दोगे क्लास का कि आपको क्लास कैसे लगती है। मेरे बिहाफ से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए सोचता हूँ कि हाँ ये इजी और स्टोरी माध्यम से समझाया जाए ताकि आपके याद रहे। रोलेट एक्ट में क्या था, 21 मार्च 1919 को क्या किया था, ये पारित कर दिया गया था। देश भर में इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। इसमें क्या बोलते थे, ना अपील ना दलील, सीधा क्या करते थे, जेल में गिरते थे शक के आधार पर। ये आपको पता होगा इसके बारे में। तो रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इसमें अंग्रेज क्या करते थे, बिना शक के आधार पर ही किसी और को उठा के जेल में डाल देते थे। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, याद हो, असहयोग आंदोलन चल रहा था उससे पहले। उससे पहले इन्होंने क्या कर दिया था, एक चोरा चोरी कांड, और इसमें क्या कर दिया था, एक जेल में वो थी पूरा एक थाना था, उसको जला दिया था। तो उन्होंने जब ये काम किए थे उस टाइम के बाद ये शायद विरोध हुआ था। और इसमें यहाँ जहाँ तक मेरे याद है, यही याद आ रहा है फिलहाल कि यहाँ क्या था, एक ये नारा था, ना अपील ना दलील। और गांधी जी ने इसका विरोध किया था कि आप शक के आधार पर किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। राज्य के अम्बाला शहर में सर्वप्रथम इस एक्ट का विरोध दर्ज किया गया। अब ये भी क्रांति कहाँ से उठी है, अम्बाला से। हरियाणा के नेताओं के आमंत्रण पर इस आंदोलन को प्रेरित करने हेतु महात्मा गांधी बम्बई से हरियाणा आए। और हरियाणा के नेताओं के इनविटेशन पर इस आंदोलन को प्रेरित करने हेतु इसको की और मोटिवेट करेंगे इसको, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट हों। तो महात्मा गांधी बम्बई से कहाँ पे आए थे, हरियाणा पे आए थे। अब याद रखना इस बात को। उसके बाद क्या हुआ, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, और 10 अप्रैल 1919 को जैसे ही गांधी जी हरियाणा में आए तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि ये क्रांति फिर से बढ़ाएंगे और ये फिर से इसको जन आंदोलन का रूप देंगे, तो ये ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इन्होंने क्या कर दिया था, 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया था। अब ये मैं खुद नहीं कहता हूँ, आप खुद विगत परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, और ये भी क्वेश्चन था कि कब गिरफ्तार किया था। अब एग्जैक्ट डेट दे रखी थी वहाँ पर, 10 अप्रैल, 10 मार्च, 10 मई ऐसे था, क्लोज ऑप्शन दे रखे थे। तो अब आपको याद रखना है कि मार्च में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट को का विरोध किया गया था अम्बाला शहर से, और 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल से क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर दिया था। अब उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद क्या हुआ था, 6 अप्रैल 1919 रोलेट एक्ट के विरोध में रोहतक में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई। मतलब उससे पहले रोहतक में से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी, भाई जो आप ये काम कर रहे हो ये गलत है, इसका विरोध किया गया था 6 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को क्या कर लिए, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, कहाँ से, पलवल से। नेक्स्ट 14 अप्रैल को रेल कर्मचारियों और जनता ने बहादुरगढ़ स्टेशन पर हमला किया। 14 अप्रैल को रेल कर्मचारियों ने और जनता ने क्या कर दिया, बहादुरगढ़ स्टेशन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, गुस्साए में, ठीक है। उसके बाद 19 अप्रैल को क्रांतिकारियों ने अम्बाला छावनी में 1/34 सिख पाइनियर रेजिमेंट के स्टोर में आग लगा दी। मतलब ये कह रखा है कि 19 अप्रैल को क्रांतिकारी थे जो, इन्होंने अम्बाला छावनी में ये लगा लो, ये 1/34 सिख पाइनियर रेजिमेंट के स्टोर में क्या कर दी थी, आग लगा दी थी। एक प्रॉपर एक क्या था, ये सिख पाइनियर रेजिमेंट था, उसके स्टोर में भी क्या कर दी, आग लगा दी। कहाँ पे, अम्बाला में। किन्होंने, क्रांतिकारियों ने। कब, 19 अप्रैल को और 1919 को। उसके बाद इस प्रकार हर जगह तोड़ फोड़ होती रही। उस समय गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से आंदोलन चलाने की योजना बनाई। और गांधी जी का काम क्या था, वो हिंसा नहीं करते थे, जब भी उनको क्या कहते थे, अहिंसावादी कहा जाता था। तो उन्होंने बोला कि आप अगर ऐसे ऐसे लड़ाई करोगे तो जो अंग्रेज हैं वो फिर से मारपीट करेंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे। अगर आपने किसी भी प्रोटेस्ट को शांति तरीके से निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिंसा छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कराए हो, पहले बहादुरगढ़ स्टेशन उधर, और वहाँ पे 19 अप्रैल को। तो ये मतलब इनका जो मेन लीडरशिप था, एक मोटिवेशन का काम कौन कर रहे थे, गांधी जी। और उनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और उनके बाद गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद ये काम होने क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। और उन्होंने ये बोला था कि ऐसे करोगे तो गलत है आपका काम ये, और
हिंसावादी तरीके से नहीं, अहिंसावादी तरीके से आपने क्या करना है, आंदोलन को चलाना है। ये रहा आपका टॉपिक और ये कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इसमें आता है कि साइमन कमीशन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये सारे के सारे हैं। ये मतलब एक और वीडियो बना लेंगे शॉर्ट में, उसमें क्या कर लेंगे, इनको कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप रिस्पॉन्स भी ज़रूर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।